नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए परीक्षावाणी कृषि एवं प्रौद्योगिकी की बुक से एमसीक्यूज की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, दलहनी भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर में। तो कब की गई थी दोस्तों? 1960 में। ध्यान रखिएगा, 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। और पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जो की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर आपको बताना है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए, रांची इसका सही जवाब बन जाएगा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया अलवर में, ऑप्शन बी है नागौर में, ऑप्शन सी है भरतपुर में, ऑप्शन डी है बहरोड में। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जसोल, ऑप्शन सी है अंबिकानगर, ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा अंबिकानगर। अंबिकानगर राजस्थान इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1979 में इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है जबलपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है झांसी। तो आप लोग बताइए इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए जबलपुर में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान स्थित है हैदराबाद में, मैसूर में, बेंगलोर में, नागपुर में। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है देहरादून, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है नागपुर। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल इसका राइट जवाब हो जाएगा। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल एरिड जोन आपको बताना है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। पहला है जैसलमेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है गंगानगर। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे कजरी के नाम से जाना जाता है, CAZRI, कजरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपको बताना है, ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है मेरठ। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सीरिया एलेफो, ऑप्शन बी है पेरू लीमा, ऑप्शन सी है इटली रोम, ऑप्शन डी है भारत हैदराबाद। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारत हैदराबाद, भारत हैदराबाद। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो संस्थान है आई क्रीसेट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मूंगफली और चना, अरहर फसलों से संबंधित ये संस्थान है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? 1975 में, 1980 में, 1985 में, 1990 में। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा, आप सभी से उम्मीद करते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में बोर्ड दिए गए हैं, सूची सेकंड में मुख्यालय दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का सेकेंड। काफ़ी बोर्ड का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से बेंगलुरु, और बी का जो मिलान हो जाएगा रबर बोर्ड का कोट्टायम से, और चाय बोर्ड का मिलान हो जाएगा कोलकाता से, और तंबाकू बोर्ड का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड से गुंटूर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च
स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीकट केरल में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्कूल की सहायता हेतु, ऑप्शन बी है पंचायत की सहायता हेतु, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता हेतु, ऑप्शन डी है सदस्यों को स्वयं की सहायता हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सदस्यों को स्वयं की सहायता हेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है नासिक में, ऑप्शन डी है पटना में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरठ में स्थित है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस NRC SICR का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तवीजी फार्म, अजमेर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में 2023 देश में कार्यरत राज्य कृषि विश्वविद्यालय की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में 2023 कितने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 731। भारत में वर्तमान 2023 में कृषि विज्ञान केंद्रों की जो संख्या है वो 731 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। 28 का आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सोलन, नौनी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म स्थित है। तो ये नार्म से जाना जाता है। तो नार्म कहाँ पर स्थित है, 29 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। तो इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चीन में, फिलीपींस में, जापान में, भारत में। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व का धान जीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संस्थान दिए गए हैं और सूची सेकंड में शहर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों, तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। वन अनुसंधान संस्थान का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से, देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में स्थित नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। ऑप्शन सेकेंड है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इस बोर्ड के बुआई और मास्को में विदेशी कार्यालय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो आप लोग आंसर दीजिए।
तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला और फोर्थ जो है ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है और इस बोर्ड के बॉय और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार, इसका राइट जवाब बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ फसलों के लिए जारी किया जाता है। और यदि हम बात करें कितनी फसलों को शामिल किया गया है तो 23 मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है। और 23 अनिवार्य फसलों में 7 फसलें जो है खाद्यान्न की हैं और 5 फसलों की बात करें दलहनी है, 7 तिलहनी है और इसके साथ ही साथ गन्ना, कच्ची पटसन और कपास को भी शामिल किया गया है। तो 23 टोटल जो फसलें हैं वो न्यूनतम समर्थन के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित किया जाता है? तो इस बात को आप लोग बताइए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजार कीमत से कम पर, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में की गई थी? FCI। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खरीफ फसलों के 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिल फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक की गई है 2023-24 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस दिए गए 1955 में, 1965 में, 1970 में, 1973 में। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से। तो आप लोग आंसर दीजिए। 26 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में कृषि आय की जो गणना की जाती है उत्पादन विधि से की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 35। तो आप लोग आंसर दीजिए 29 का क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है? तो रैंचिंग पद्धति आपको बताना है किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है विशिष्ट खेती, ऑप्शन बी है शुष्क खेती, ऑप्शन सी है मिश्रित खेती, ऑप्शन डी है रैंचिंग खेती। तो आप लोग 31 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित खेती। भारत में सामान्यतः मिश्रित खेती की जो पद्धति है अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तटीय, ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर प्रदेशों में झूमिंग खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समुच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समुच्च खेती आपको बताना है समुच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च कृषि
अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारणी कृषि का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, धारणी कृषि का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों के वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन है एक्वाकल्चर, ऑप्शन बी है हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन सी है दियारा कृषि, ऑप्शन डी है नोमोरी कल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। मृदा के बिना जल माध्यम में पौधे की वृद्धि एवं विकास की पद्धति हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 48 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 4.91 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विविधीकृत सस्यन में सर्वाधिक योगदान एक फसल का कुल उत्पादन या नकदी आमदनी में प्रतिवर्ष होता है। तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झूमिंग कृषि सर्वाधिक आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टॉक फार्मिंग है, इनमें से क्या है? 2 से 3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए, 51 का सही जवाब क्या बनेगा? तो स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है, नकदी और खाद्य दोनों सस्यों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक सस्यों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 59 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। तो दोस्तों ये रहे 50 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, और इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।